का सीएम चोर है। अरे कैसे चोर है, भाजपा से मिला हुआ। कल वो भी घुस के बिहार को बेच देगा, बिहार को जो है ना कटोरा दे देगा। आपसे बढ़कर जब मैं उस समय बोल रहा था कि मनीष कश्यप चोर है तो लोगों को जो है कि बुरा लगा। वो जो है अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में जो है कि ऐसा घटिया शब्द निकालने लगे कि मतलब जो है कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं। जो ताजमहल बनवाए वो 76 को शादी किए हैं। ओवैसी के पीछे जो जाते हैं वो नाजायज उनका औलाद है। कुछ लोग जो है बेवजह ओवैसी के नाजायज औलाद बनने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो है कि जो लाल किला बनवाए हैं वो 76 को शादी कर बहुत ऐसे अभद्र भाषा बोल रहे थे और ये सुनने में बहुत बुरा लगा हमें। और ये बोले कि जो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे वो आतंकवाद होगा। के मस्जिद में जाके कोई नमाज पढ़ेगा तो वो आक्रमणकारी बनेगा, वो आतंकवादी बनेगा। ये कितनी अशब्द भाषा निकाले वो। क्या बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से कोई जो है कि रावण बन जाएगा? क्या आतंकवाद बन जाएगा? आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सही बात है क्या? मोदी जी जब मंदिर बनवाए, राम मंदिर बनवाए, तो वहाँ पे बगल में जो है कि उन्हीं को राम मंदिर बना देते। यहाँ पे जो है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को भी बनवा देते। तब तो मैं मानता मोदी जी को कि जो सही काम करवाए। मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करके जो है कि मोदी जी वोट लिए। अभी जो है कि उनकी सरकार इस मतलब नतीजा पे पहुंचा हुआ है कि किसी भी टाइम सरकार गिर सकती है। और उस पार्टी में मनीष कश्यप जाके जो है कि फुदक रहे हैं। आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले जो है मनीष कश्यप की चर्चा परिचर्चा सोशल मीडिया पे इतनी हाई स्पीड थी और इतना ज़्यादा हल्ला बोल था। आज कहीं ना कहीं वो शांत दिखाई होते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं से भी दूर दूर तक मनीष कश्यप की कोई भी मतलब ऐसी चर्चा परिचर्चा नज़र नहीं आ रही। हाँ, वीडियो कोई बना रहे हैं, बेचारा जो है अब बीजेपी में शामिल हो गए। पहले पत्रकार थे, अब नेता बन गए हैं। बीजेपी का उनको जो है थंबनेल लग गया है, उनको टैग लग गया है कि बीजेपी का नेता है। लेकिन जो है बीजेपी में जाने के बावजूद भी पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ है। अब मजबूरन जो पता नहीं क्यों आप जो है दोबारा जो है ग्राउंड पे आकर के माइक पकड़ रहे हैं। तो इन सब का कारण बहुत कुछ हो सकता है। भली बात ही आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद शमसुल भाई हैं और इनको भी भली बात ही पता होगा कि मनीष कश्यप की किस तरह से ग्राउंड पे इज्जत थी, वैल्यू थी और किस तरह उन्होंने खुद अपना जो है इज्जत और इमेज को खुद से बर्बाद किया और लोगों के नज़र में खुद अपने आप को कैसे ख़राब किया। अभी कुछ बातें नहीं करेंगे, जानते हैं शमसुल भाई क्या कुछ कहते हैं। मनीष कश्यप के जो चर्चा परिचर्चा था, पहले भी आपने उनके प्रति बहुत कुछ बोला था और बहुत कुछ ऐसी बातें कही थी आपने, कुछ लोगों को बहुत ही तगड़ी मिर्ची लग गई थी। देखिए, सच बात जो है कि लोगों को मिर्ची लगती ही है, लेकिन सच्चाई जब सामने आती है ना, लोगों को अपने आप पता लगने लगती है जी। जब मैं उस समय बोल रहा था कि मनीष कश्यप चोर है तो लोगों को जो है कि बुरा लग गया। लेकिन एक बात बताइए, मनीष जैसे में आप उस समय बोले थे, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। उस समय जैसे आप बोले थे कि मनीष कश्यप चोर है, हाँ। तो अब अभी इस समय में क्या कुछ उस चोर का परिक्रमा कुछ देंगे कैसे? हाँ, तो जो मैंने बोला था चोर है, सच्चाई सामने आ चुकी है। बहुत हम लोगों को खुशी मिली जेल से बाहर निकले थे वो। लेकिन जेल से निकलने के बाद उनका इतना बुरा कारनामा कुछ दिनों के बाद देखने को मिला कि पूछिए मत। सीधा वो तो हरियाणा गए लेबर के पास, लेबर को जो है कि घर लेके आए अररिया। अररिया में जो है कि ढेर सारा लाखों आदमी उनको देखने के लिए गए। आखिर ऐसा थोड़ी नहीं खाली हिंदू गए होंगे, वहाँ तो मुसलमान भी गए होंगे, हर जाति के लोग गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। एक बात आपकी बातों से याद आ गई। हाँ। कि मनीष कश्यप जो है बोलते हैं कि किसी धर्म का खिलाफ और ये नहीं होना चाहिए। हाँ। वो लेकिन उनके वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि मुसलमान से उनको बहुत ही ज़्यादा नफरत है। इस बात को मानते हैं आप? देखिए, मानते नहीं है, वो तो खुलेआम बोला ही है, मानने की क्या बात है। हाँ। खुलेआम बोला है, लोगों ने सुना है जी। यहाँ से जब निकले वो अररिया से लेबर के छोड़ के, तो उसके बाद जो है कि आपने ये भी देख लिया कि रास्ते में जो है कि उनका जो है कि मतलब उल्टा नारा लग रहा था, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मनीष कश्यप का नारा छोड़ के तेजस्वी यादव का नारा लगने लग गया। तो वहीं हकीकत देख ले आदमी। उसके बाद जो है कि वहाँ से डायरेक्ट वो जो है अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में जो है कि ऐसा घटिया शब्द निकालने लगे कि मतलब जो है कि मुसलमान ताजमहल बनवाए वो 76 को शादी किए हैं। ओवैसी के पीछे जो जाते हैं वो नाजायज उनका औलाद है। उसके बाद जो है कि जो लाल किला बनवाए हैं वो 76 को शादी कर बहुत ऐसे अभद्र भाषा बोल रहे थे और ये सुनने में बहुत बुरा लगा हमें। और ये बोले कि जो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे वो जो है कि रावण क्या कहता है आतंकवाद होगा। ये कितनी अशब्द भाषा निकाले वो। क्या बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से कोई जो है कि रावण बन जाएगा? क्या आतंकवादी आतंकवाद बन जाएगा? आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सही बात है क्या?
कहीं पे भी चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, मंदिर भी एक आस्था है, मस्जिद भी एक आस्था है। कहीं पे भी जा करके जो आप अपने माथा को टेक सकते हैं, अपने ईश्वर को, अल्लाह को याद कर सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह की बुराई, आप मस्जिद में जा करके हाथ जोड़ करके आप उसको जो भगवान समझ करके जो आप वहाँ हाथ जोड़ करके मतलब मस्जिद में माथा टेक लीजिएगा या वहाँ जा करके दुआ मांग लीजिएगा, तो कोई मुस्लिम आपको ये नहीं बोलेगा मेरे मस्जिद से आप निकल जाइए, मेरे मस्जिद से चले जाइए। आपको वहाँ जाने में खुशी है, आपको अगर वहाँ से मन्नत लेनी हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मान के चलिए बाबर तो अब जिंदा नहीं न रहे भाई। मतलब आपका कहने का मतलब अगर बाबर जिंदा भी रहते तो क्या उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना कर देते? कहने का मतलब चलिए बाबर के बारे में जो कहा उन्होंने कहा, ये कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप पत्रकार नेता कम जो है, हाँ, उग्रवादी ज्यादा फैलाता है देश में। ये तो बात सही है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, सचमुच के जो है कि मुसलमान जो है कि बनाए थे मस्जिद को, और उन्होंने जो है कि हिंदू से शादी किए थे, उसके लिए जो है कि उनके लिए बगल में मंदिर बना दिए थे। ये बात सब जानते हैं, लेकिन इस बात को जो है कि ढका जा रहा है। लेकिन एक न एक दिन जो है कि अगर मुसलमान में ताकत होगा, ऐसा कोई आएगा कि वहाँ पे फिर से मस्जिद का झंडा लहराएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मनीष बाबू ने तो बहुत ऐसे ऐसे बातें बोली, बहुत चीज़ ऐसे ऐसे कही। उन्होंने कहा कि हमने इस पे भविष्यवाणी कर दिया, उस पे भविष्यवाणी कर दिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन एक चीज़ बताइए, लोग कह रहे थे कि पहले जो है जनता कह रही थी अरे ये जो है पत्रकार नहीं, एक RSS का एजेंडा है, एक जो है मतलब दोगला पत्रकार है, और लोगों की भविष्यवाणी कहाँ तक सच हुई? कुछ लाइनें को छोड़ दिया गया, वो भी बात सही है, उसका भी जवाब देंगे। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी जब मंदिर बनवाए, राम मंदिर बनवाए, तो वहाँ पे बगल में जो है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को भी बनवा देते, तब तो मैं मानता मोदी जी को कि जो सही काम करवाए। मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करके जो है कि मोदी जी वोट लिए हैं। उनके पार्टी में जो है कि मनीष कश्यप जाके शामिल हो गए, बोल रहे थे 400 पार, कहाँ रह गया 400 पार? बताइए। अभी जो है कि उनकी सरकार इस मतलब नतीजा पे पहुंचा हुआ है कि किसी भी टाइम सरकार गिर सकती है, और उस पार्टी में मनीष कश्यप जाके जो है कि फुदक रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है कि काम करेंगे बिहार के लिए, क्या काम करेंगे बताइए तो? एक समय में वही व्यक्ति जो मोदी को उल्टा सीधा बोलता था। नहीं, एक बात बताइए, आपके पास कोई पद ही नहीं है, आप जनता के लिए क्या कर दीजिएगा बताइए? आप जो है कि सबसे पहला गलती तो उन्होंने ये बोले कि मैं लोगों के बीच में सवाल उठाता था, लोगों का जो है कि बात सरकार तक पहुंचाने का काम करता हूं और करवाता रहूंगा। लेकिन उस बात पे भी नहीं रहे वो जो है कि डायरेक्ट मैदान में उतर गए, मतलब जो है कि सांसद से लड़ने के लिए। जब सांसद से लड़ने के लिए जब उतरे तो उसके बाद जो उनको बीजेपी से जो उम्मीद था टिकट मिलने का, तो वो टिकट नहीं मिला। उसके बाद जो है कि उन्होंने RJD के जो है कि तेजस्वी यादव को जो है कि मतलब वीडियो के माध्यम से उनको पुकारने लगे कि आइए तेजस्वी यादव भाई, दोनों भाई मिलके जो है कि बिहार को बदलते हैं। देखिए वो सारी बातें सबको पता है, सबने वीडियो देखा। हाँ। पर्सनली आपकी आपने देखे ना, पर्सनली आपकी क्या टिप्पणी मनीष कश्यप को लेकर? जो बिहार में जो है कि नंबर 1 का सोशल मीडिया में पत्रकार आता था, उस आदमी का ये हालात कि तेजस्वी यादव के आगे में जो है कि टिकट के लिए गिड़गिड़ाने लग गया। उसके बाद जो है कि वो निर्दलीय से जो मैदान में उतरा, उनको इतना प्यार दिया, लोग दूध से नहलवाया। लेकिन वो आदमी जो है कि जनता को जो है कि पीठ लात मार के जो है कि पीठ दिखा के मैदान छोड़ के भाग गया। उस आदमी को बताइए कौन जगह देगा आप? अब वो दोबारा रिपोर्टिंग पर उतरा है, जाके जो है कि बीजेपी का सदस्यता ले लिया, बोलता है कि लोगों को हम बीजेपी में शामिल हो गए, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जो है कि हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे वो बताइए तो? 1.5 करोड़ रुपया लेकर जो है कि बिक गया और जनता को बेवकूफ़ बना दिया कि हम जो है कि बीजेपी का सदस्यता ले लिए हैं। तुमको कैसे जगह देगा जो है कि ये जनता? हम भी सम्मान दे रहे थे, हम भी अब उनको सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि वो जो है कि देखिए जो बिकने वाला आदमी है, उनको जो है कि दोबारा इस समाज में जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना फुदक ले। वो कह रहे हैं ना कि मेरे से गलती हो, गलती ऐसा थोड़ी नहीं होता है भाई। आपके ऊपर उम्मीद लगा रखा था जनता ने। पूर्वी चंपारण का लोग बेतिया से खड़ा हुए थे ना, हाँ, बेतिया का लोग जो है कि आप पे उम्मीद लगा रखे थे कि मनीष कश्यप जीतेंगे तो हम लोगों को जो है कि संसद भवन में, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, हमारी बातों को रखेंगे, हमारे रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, मतलब शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन वो आदमी जो है कि 1.5 करोड़ रुपया लेके बिक गया। बताइए उस मनीष कश्यप को कैसे ये जनता जगह देगा?
बताइए कैसे खड़े होने देगा? मतलब कोई उसका अड्डा ही नहीं है। पहले खेसारी लाल का खिलाफ करते थे। अगर आप यादव के नाम पे ही किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो खेसारी की जगह पे किसी और को सपोर्ट कीजिए प्लीज, विनती है। फिर खेसारी लाल के यहाँ गए, मुलाकात करके बोला कि मेरे जो है प्रचार माइये का इंटरव्यू की उसका, मतलब जो है अक्षरा सिंह को उल्टा बोल करके फिर अक्षरा सिंह का चलेगा इंटरव्यू करने के लिए। बिल्कुल। अब मतलब जिसको उल्टा सीधा कहा फिर उसी के पास चले गए। मतलब मनीष कश्यप की मानसिकता क्या लोगों को सिखाती, कहती क्या उसकी मानसिकता है? मेरे को तो लगता है वैसे आदमी जो है कि अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। पहले भी मैं बोला था कि देखिए, जब मनीष कश्यप चोर नहीं है तो वो कागजी प्रक्रिया से सरकार से लड़ता, तब मैं मनीष कश्यप को मानता कि बिहार का हीरो है, बिहार को एक नया बिहार बनाएगा। ऐसे कैसे मैं मान लूँगा कि ऐसे माइक लेकर आप किसी से लड़ाई कीजिएगा? मैं मान के चलिए आप और मैं, ये ज़मीन है मेरा, ठीक है, इस ज़मीन का पेपर अगर मेरे पास नहीं रहेगा, आप बोलिएगा कि नहीं मेरा ज़मीन है, ये कभी आपका ज़मीन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसी तरीक़ा से बिहार में जो भी घटना था, विकास नहीं हो रही थी, गरीबों का जो है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री नहीं है, रोड टूटा फूटा है, स्कूल का व्यवस्था ख़राब है, टीचर सही नहीं है, जो भी कमी थी ये सरकार को लिख के देना चाहिए। तब सरकार से जो है इस माइक से सवाल करना चाहिए, तब मैं उनको मानता हीरो। इसीलिए तो मैं बोला मैं हीरो नहीं मानता हूँ, मेरे आगे में जो है कि जीरो है। अभी जो वो जैसे आपने कहा 1.5 करोड़ रुपया लेकर के बिक गए बीजेपी में, अब तो एक ऑलरेडी एक नेता बन चुके हैं, एक पार्टी का उन पे जो है टैग लग गया है जी, एक संबल लग गया उनके ऊपर। हाँ। लेकिन अब जो है ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करना माइक पकड़ के, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात है, इससे तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी का जो है ना वो ज़मीन बनाने में लगा हुआ है, बीजेपी का जो है कि सत्ता मजबूत करने में लगा हुआ है। इससे साफ साफ नज़र आ रहा है। जब कहीं पे जो है कि जाके पैसा लेके बिक जाता है, मान के चलिए जो है कि बीजेपी का सदस्यता बोलता हम ले लिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भैया? यही ग्राउंड पे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यही काम हुआ। रिपोर्टिंग भी कर रहे हो तो कुछ काम करके दिखाइए, बिहार में रोजगार दिला के दिखाइए, बिहार में जो है कि स्कूल व्यवस्था बदल के दिखाइए, बिहार में जो है कि रोड कहीं पर नहीं है उसको बना के दिखाइए, कहीं पर पुल नहीं उसको बना के दिखाइए, कहीं पर लोग भूखे मर रहे हैं उनको जो है कि खाना दे के देखिए, कहीं पर किसी को घर नहीं रहने के लिए उसका घर बनवाइए। तब न मान के चलिए कि मैं समझूंगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप जो है कि काम कर रहे हैं।